माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड आयरन, यानी कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड सल्फर। लेकिन इसके पहले हमने बताया था मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फर। दरअसल जब मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर करेंगे तो दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। अब इसी मिक्सचर को अगर हम हीट कर देंगे तो आयरन और सल्फर मिल करके रिएक्शन कर जाएंगे और आयरन सल्फाइड बना लेंगे, तो कंपाउंड बन गया ना। जब तक हमने गर्म नहीं किया था, आयरन और सल्फर को मिला के रख दिया तो रिएक्शन नहीं करेंगे और मिक्सचर ही रहेगा वो। तो इसका हमने सेपरेशन बताया था मैग्नेट से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से हमने सेपरेशन कराया था। मैग्नेट से भी कराया था और कार्बन डाइसल्फाइड से भी कराया था सेपरेशन। और अब इसको हीट कर दें तब ये मिक्सचर न रहकर कंपाउंड बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बना लाएगा, तब इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बस यही बात है यहाँ पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड सल्फर, देखिए बात बताई जा रही है यहाँ पर। when the mixture of iron fillings and sulfur powder is heated, a black compound of iron sulfide FeS is formed। देखिए जब हम आयरन और सल्फर को मिला के रखे थे तब तो मिक्सचर था, जिसका डिस्कशन मैंने कर लिया आपसे। और ये भी डिस्कशन किया था कि अगर आयरन को अलग करना है तो मैग्नेट लाइए, दोनों को अलग करना है तो मैग्नेट लाइए, या तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड ले आइए। इसका सेपरेशन भी कराया था। लेकिन अगर इसी मिक्सचर को हल्का सा हीट कर देंगे तब ये मिक्सचर नहीं रह जाएगा, ये रिएक्शन करके काला हो जाएगा और आयरन सल्फाइड बना लेगा। तो हियर आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट बिकॉज इट हैज बीन रिएक्टेड। अब मैग्नेट से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने हीट कर दिया, वो दोनों रिएक्ट कर गए। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो कंपाउंड की बात है, कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फर, कोई भी कंपाउंड हो उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो चुका है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से, जितने इसमें कंपोनेंट हैं उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग रहता है। एक नया प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें कंपाउंड में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में यही पढ़ा है कि अ न्यू सब्सटेंस इज फार्म्ड। अ न्यू सब्सटेंस इज फार्म्ड का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अ न्यू सब्सटेंस इज फार्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, energy in the form of heat, light, etc. is usually either given out or absorbed during the preparation of compound. The formation of compound is chemical change. जब कोई रिएक्शन होता है तो एनर्जी या तो निकलेगी या तो एब्जॉर्ब होगी। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, है ना। किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे मैंने बताया था कि वाटर ही ले लीजिए, तो वाटर में 2 है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 8, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये वाटर चाहे जहाँ का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे लेबोरेटरी में बनाएं, चाहे रेनफॉल का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे पांड का हो, हमेशा रेशियो आपको 1:8 मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अ कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। हालांकि होमोजीनियस मिक्सचर भी है, लेकिन वहाँ पर मिक्सचर यहाँ शब्द नहीं लिया गया है, यहाँ पर होमोजीनियस सब्सटेंस यूज किया गया है। जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।